ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1, 2, 3। उसमें भगवान ने चर्चा करी है कुछ गुणों की जिसको प्राप्त करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, जिसकी चर्चा 15वें अध्याय में की गई थी। हमने सुना अब तक निर्भयता और आत्मशुद्धि के बारे में। हम सुनेंगे, चर्चा करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन ये एक गुण होना चाहिए एक व्यक्ति के अंदर। मनुष्य के अंदर हम अक्सर चर्चा करते हैं हायर इंटेलिजेंस होती है, अधिक बुद्धि होती है। हाँ, वो अधिक बुद्धि हम सुनते हैं धर्मो हितेशो अधिको विशेषा। हाँ, धर्म की जानकारी प्राप्त करना जिसको आध्यात्मिकता कहते हैं। हाँ, जिसको कहते हैं हम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए ईश्वर के बारे में जानने की, क्योंकि वन शुड बी जिससे सब कुछ प्राप्त हो हमें कोशिश करनी चाहिए। माना हमारे घर के आगे कोई रोज़ 500 रुपये फेंक दे रहा है और उससे हमारा घर चल रहा है। हाँ, तो जो जेन्युइन व्यक्ति होगा वो देखने का प्रयास करेगा कि कौन फेंक रहा है और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर पाए। लेकिन जो चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो 500 के नोट को जेब में रख लेगा और चुपचाप अपना काम चलाता रहेगा और रोज़ देखेगा कि कहाँ से आ रहा है। बल्कि वो कोशिश क्या करेगा, जैसे कि हम सुनते हैं कि मुर्गी अगर अंडा दे रही है तो आगे के हिस्से से दाना खा रही है, पीछे के हिस्से से अंडे दे रही है, तो आगे का हिस्सा काट दो क्योंकि वहाँ से दाना खाती है और पीछे अंडे लेते रहो। तो इस प्रकार से मानसिकता ये है कि जो में जितना वसूल लो, देना कुछ ना पड़े प्रकृति से, पृथ्वी से, आकाश से। तो जो जेन्युइन व्यक्ति होगा जिसके अंदर ग्रेटफुलनेस होगी वो हमेशा ये देखेगा कि मेरे लिए किसने किया, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए वो व्यक्ति जानने का प्रयास करेगा भगवान के बारे में, जो मुझे इतना कुछ दे रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए तो सही। कि क्या है वो, क्या उनका नाम है, कहाँ वो रहते हैं, करते क्या हैं, हमसे क्या चाहते हैं जो हमें दिए जा रहे हैं। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का पर्पस होना चाहिए ईश्वर को जानना, कृष्ण को जानना, और ये जानना कि कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, उन कार्यों को करना। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं करा जाता है। ज्ञान जिससे कि हम डिबेट कर सकें, डिस्कशन कर सकें, समाज में दिखा सकें कि हम किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं। चाहे कोई पॉलिटिक्स ले आइए, हाँ, शेयर मार्केट को ले आइए, या कोई आध्यात्मिक चर्चा कर लीजिए। इस पर्पज़ से इसको आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन जो व्यक्ति करता है वो सांसारिक, भौतिक लोगों के साथ चर्चा करने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता है, क्योंकि उनकी चर्चा नहीं डिबेट होती है। वो दिखाना चाहते हैं कि कौन कितना अधिक बुद्धिमान है। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान का जो वास्तविकता में अनुशीलन करता है वो इन मसलों में फंसना नहीं चाहता। लेकिन यदि कोई जेन्युइन व्यक्ति जानना चाहता है ईश्वर के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो वो उसको बताने के लिए पीछे नहीं हटता। ये उसके लक्षण है। तो कहने का मतलब है ये जो ज्ञान है ये किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि आत्मशुद्धि के लिए है, जो हमने इससे पहला गुण पढ़ा था। आत्मशुद्धि तभी आती है जब हमें ज्ञान मिले, जब हमें पता चले कि कौन सी चीज़ मुझे अशुद्ध कर रही है और कौन सी चीज़ मुझे शुद्ध कर सकती है। तभी तो मैं आत्मशुद्धि करूँगा या करूँगी। उसी को हम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन संस्कृत के श्लोकों को रटने से ही नहीं हो जाता है, किसी पाठ को रटने से नहीं हो जाता है, गीता के श्लोकों को रटने से नहीं आता है, किसी चैप्टर को रटने से नहीं होता, किसी चालीसा को, किसी आरती को रटने से भी नहीं होता है। हाँ, इसका पर्पस होना चाहिए आत्मशुद्धि। लेकिन जब हम किसी चीज़ को रट लेते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि उसमें से भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जब जिस वस्तु से भावनाएं समाप्त हो जाती हैं ना, तो वो शुद्धिकरण का प्रोसेस बहुत स्लो कर देती है। हालांकि मंत्रों का असर, इम्पैक्ट फिर भी पड़ सकता है, लेकिन भावनाओं के साथ किया जाएगा तो उसका वास्तविक कंप्लीट इफेक्ट हम देख सकते हैं, अपने चरित्र के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन वास्तव में आत्मशुद्धि के लिए ही है। हाँ, इसलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब कोई भी हम कार्य करें। और आत्मशुद्धि किस लिए है? आत्मशुद्धि है ताकि हम शुद्धता से भगवान को सर्व कर पाएँ। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन के लिए व्यक्ति को भगवान कहते हैं तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
वन हैज़ टू एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर। व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि उसको बताए। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। वो ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि वो उन्होंने उस ज्ञान को प्रैक्टिकली अपने जीवन में लगा के देखा है। उन्होंने भी अपनी गुरु परंपरा से सुना और उनके अनुसार उसको लगाया, अपने जीवन में देखा, तो उनको जीवंत उनको उसका एक्सपीरियंस है कि कहाँ हम गलत हो सकते हैं, कहाँ हम सही हो सकते हैं, इस बात का इंटरप्रिटेशन हम कैसे गलत ले सकते हैं। सो वन हु इज़ वेरी जो कि प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर कहते हैं ना, एक होता है स्टडी, जो स्टडी करके डॉक्टर बनाया, एक होता है प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। हम कहते हैं ये 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टरी की, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टरी की, सही प्रैक्टिस कर रहा है। उसने कई मरीजों को ठीक किया है। उसी तरह से जो भक्त है, जो लंबे समय से भक्ति के मार्ग में चल रहा है, प्रोसेस कर रहा है और इस प्रकार से दूसरों के जीवन को बदल रहा है, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा जो हमें बता सकता है कि हम कहाँ पर गलत जा सकते हैं। वी शुड आस्क दोज क्वेश्चन, परिप्रश्न सेवया। हमें उन प्रश्नों को पूछना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट एक टीचर में से उसकी सेवा करके बहुत कुछ सीख सकता है वास्तव में। ये एक स्टूडेंट की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो टीचर से कैसे उनको प्रसन्न करे और कैसे वो अपने हृदय के छुपे हुए ज्ञान के दरवाजे खोल दे। ध्यान रखिए, आदमी खोलता नहीं है, आदमी हल्का फुल्का ही बताता है। जितना उसको पता होता है उसका बहुत कम बताता है, क्योंकि सामने वाले की जो शक्ल है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कई बार वक्ता को या टीचर को, गुरु को क्लोज कर देती है, वो बताना बंद कर देता है। इसलिए ये हमारे अंदर कला होनी चाहिए कि हम कैसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर पाएँ, और तब हम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन गुरु के संरक्षण में रह के वास्तव में कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति इस प्रोसेस में है, वो अस्थि वास्तव में क्या कर रहे हैं, ये दैवी है, ये सारे दिव्य गुण हैं, दैवीय प्रकृति के लोगों में पाए जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का जो अनुशीलन करता है वो दैवीय प्रकृति का व्यक्ति है। समझिए, हम अपने बच्चों को, अपने इस पॉपुलेशन को दैवीय गुण देंगे तो कितना अच्छा माहौल बनेगा। लेकिन हम जो उनको सिखा रहे हैं वो आसुरी गुण सीख रहे हैं। जिस पद्धति पर हम चल रहे हैं आजकल की डेवलपमेंट पद्धति पर, कट थ्रोट कंपटीशन पर, नोट अर्निंग मशीन पर, ये जो पद्धति है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ये बिना गाइडेंस के क्या कर रही है, ये बिना गाइडेंस के अल्टीमेटली मशीन बनाती जा रही है, आसुरी प्रवृत्ति बनाती जा रही है, जो कि शोषण करना चाहता है आसपास के लोगों का, जानवरों का, प्रकृति का और सबका। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन दैवीय गुण है। यदि हम समाज में देवता पैदा कर देंगे तो समाज कितना बढ़िया हो जाएगा, सोचिए। उससे समाज में असुर पैदा करेंगे तो असुर आज आपको नहीं खा रहा है, आप बोलोगे मैंने इतना बड़ा असुर पैदा कर दिया, इतने मशीन महीने में 2 लाख रुपए छाप देता है, बहुत बड़ा असुर है, लेकिन मेरा बेटा है, मुझे तो नोट मिल रहे हैं ना। लेकिन सामने वाला भी तो असुर बना रहा है ना। आपका असुर दूसरे को मारेगा, दूसरे का असुर आपको मारेगा एटलीस्ट, और आपका असुर भी आपको मारेगा कुछ समय बाद। इसलिए हमें देवता पैदा करने हैं समाज में, या देवता बनाने हैं, तब जाके समाज का भला होगा, ना कि नोट छापने की मशीन बना के समाज का भला होगा। उसके बाद बता रहे हैं दान। दान करना दैवीय प्रकृति है। और आजकल आप देखेंगे दान करना एक बड़ा भारी भरकम काम हो गया। आदमी के चमड़ी चले जाए पर दमड़ी ना जाए। आदमी कई बार अपहरण करने पर भी दमड़ी नहीं निकालता है, गोली खा लेता है कई बार। कई थोड़े से समझदार हो गए हैं, अगर कोई बंदूक सर पे रख देता है तो कह देते हैं भैया ले जा, जान बची तो और कमा लूँगा, है ना। लेकिन कई उससे भी नीचे होते हैं। लेकिन जो गोली पड़ने पर भी दे देता है, वो वास्तव में वैसे नहीं देता है, वैसे देने को तैयार नहीं है। लेकिन मृत्यु भगवान कहते हैं कि मृत्यु बन के मैं सब कुछ हर लेता हूँ। तो जब हमारी वस्तुएं एक दिन लुट ही जानी है, या तो किसी रिवॉल्वर की पिस्टल से, किसी गन से, गन पॉइंट पे, या भगवान द्वारा, काल द्वारा, तो बेहतर यही रहता है कि हम उसको स्वेच्छा से दान में दें। और कौन सा दान करें, हम सतोगुणी दान करें। कैसा दान करें, हम ऐसा दान करें जिससे कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार होता है, क्योंकि उसको सतोगुणी दान कहा जाता है। अदरवाइज दान रजोगुण में होता है, अपने नाम और शोहरत के लिए प्रेशर में आके करा जाता है। कई बार सोशल प्रेशर में आके हम दान कर देते हैं। और तमोगुणी दान, हम किसी गलत संस्था को दान करते हैं, आतंकवादी संस्था को दान कर रहे हैं, जो गलत जगह पे लगा रही है। हम जानते नहीं है किसी भिखारी को पैसे देने हैं जो कि चरस पी रहा है, उसके बाद उससे
शराब पी रहा है, हाँ, तमोगुण में दिया गया ज्ञान, अज्ञानता के साथ किया गया दान। और एक होता है सतोगुणी दान, जो दान वास्तव में समाज को परिवर्तित कर देता है। जैसे कि हम कहते थे कि पुराने ज़माने में जो प्रथा थी, वो प्रथा ये थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य 4 वर्ण हुआ करते थे कर्म के अनुसार, जिसमें कि केवल आप देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। वैश्य जो है कमाता था, बिजनेस चलाता था, और वैश्य एम्प्लॉय करता था और कई लोगों को, और शूद्र कहलाते थे वो जो नौकरी करते थे, और ये नौकरी क्षत्रियों के साथ भी अंडर भी करते थे। तो शूद्र लोग दूसरों की सेवा करते थे और उनको लक्ष्मी मिलती थी, क्षत्रिय लोग कर वसूल करते थे और सुरक्षा का ध्यान रखते थे, और ब्राह्मण को दान मिलता था ताकि वो ज्ञान दूसरों को दे पाए, क्योंकि उस ज्ञान से ही सबको डायरेक्शन मिलती थी, और डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे आजकल की सोसाइटी डायरेक्शन लेस सोसाइटी है या हेडलेस सोसाइटी है। एक परिवार जिसमें कोई मुखिया नहीं होता डायरेक्शन देने के लिए, वो परिवार खड्डे में जाके गिरता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए वी नीड अ पर्सन इन आवर लाइफ हु कैन गाइड अस। गाइडेंस हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसको हम सबसे चीप लेते हैं अक्सर। क्योंकि गाइडेंस कोई वस्तु होती है तो उसकी मूल्यांकन करा जा सकता है कि आपने मुझे 10,000 रुपये का सामान दिया, तो आदमी आराम से 10,000 रुपये निकाल देता है कि नहीं। आदमी जब माल खरीदता है बिजनेस में तो करोड़ों रुपए का सप्लायर के पैसे नहीं रोकता हो, उसको पता है कि सप्लायर के पैसे रोक दिए तो सप्लाई रुक जाएगी, है कि नहीं। तो आदमी करोड़ों रुपए दे देता है लेकिन यदि किसी से राय ले, ज्ञान ले, तो उसमें लगता है इसमें क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ, तो बड़ा चुभता है हमें, है ना। कई बार होता है ना, जैसे लॉयर, आजकल मैंने सुना है कि लॉयर एक सिटिंग के 10,000 रुपये ले रहे हैं। आई केम टू नो दिस। जस्ट आपको कुछ कंसल्ट करना है कि इस कार्य में कैसे करें, कहीं फंस तो नहीं जाऊँगा, 10,000 रुपये कम से कम, दिस इज़ कम से कम जस्ट एक मीटिंग करने के। वो चुभते हैं कई बार, बट लोग देते हैं फिर भी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नहीं दूंगा तो फंस जाऊंगा। हाँ, और हमने कितने ऐसे डॉक्टर देख लिए, एक विजिट पे जाओगे तो 2, 3, 4 हज़ार तो नॉर्मल हो गया है, और कई सारी विजिट होती हैं, 2, 4 विजिट तो हो ही जाती हैं, तो वहाँ पर भी 10,000 निकल ही जाते हैं, फिर भी आदमी देता पर चुभते भी हैं आदमी को कि क्या किया इसने, खाली कलम हिला दी, लेकिन फिर भी हम देते हैं। अब सोचिए, जो भगवान की डायरेक्शन दे, गाइडेंस दे, हाँ, और आपसे कुछ भी ना ले, कुछ भी एक इच्छा ना रखे, तो ऐसे व्यक्ति को हम दान देते हैं। उसको भी दान हम क्यों देते हैं, ताकि वो धर्म को फैला पाए। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत की एक्टिविटीज़ को फैलाए, उस दान को करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि 3 एक्टिविटीज़ कभी बंद नहीं होती हैं, दान, तप और यज्ञ। तब भी बताया गया कि दान सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे कमाई हुई, जब भी हम कुछ कमाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। जैसे प्रभुपाद कहते थे, जब हम अग्नि जलाते हैं तो थोड़ा बहुत धुआं तो निकलता ही है, कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ झूठ उसमें रहता ही है, कुछ ना कुछ पाप भी उसमें निहित रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दान देना बेहतर है, क्योंकि वो हमारे धन को भी शुद्ध करता है। शुद्ध धन से हमारी चेतना भी शुद्ध रहती है। हाँ, इसलिए सबसे बेहतर क्या होगा कि हम इसको ऐसे कार्यों में लगाएं जिससे कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो सके। वास्तव में धन का पर्पज यही है कि धन वास्तव में कृष्ण का है, क्योंकि लक्ष्मी कृष्ण की है। इस लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ना कि अपने अपने आनंद के लिए। अपने आनंद के लिए लगाएंगे तो बार बार इस संसार में पैदा होता रहेंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान के उस वैकुंठ धाम में धन कमाना नहीं पड़ता है, बहुत बढ़िया चीज़ है वहाँ पर। हाँ, वहाँ धन कमाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए धन गंवाना पड़ता है इस संसार में, भगवान के कार्यों में लगाना पड़ता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की